सबसे मेन पॉइंट क्या है देखो भाई, सब बुरे तो है लेकिन खास जो आ रहा ना, लड़कियां जो बोल रही, लड़का खूबसूरत होना, यंग होना, बीटेक होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, फार्मेसी होना और एमएनसी में जॉब करना, और मिनिमम बात जरा साफ सुथरे तो बोल रहे हैं कि भाई बच्चा मिनिमम 1 लाख कमाए तो अच्छा रहता। बात जरा तो बोल रहे हैं मिडिल क्लास के जो, यानी कि छोटे मोटे घर में रहने वाले बच्चा बस 50-60 हज़ार भी कमा ले तो काफ़ी है बोल के बोल रहे हैं। जाति घर होना बोल के हर एक लड़की वही बोले, जाति घर होना, जाति घर हो, जाति घर। भाई अब जाति घर कहाँ से लेंगे? ठीक है, लड़की ये बोल रही, लेकिन अब देखिए लड़की का डिमांड क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, लड़की बोल रही जाति घर होना, खूबसूरत होना, स्लिम रहना, खानदान अच्छा रहना, अच्छा कमाने वाला रहना, अच्छा पढ़ा लिखा रहना। अब इतने सारे लड़कियां डिमांड कर रही, अब जब लड़का ही डिमांड करना शुरू करेगा, हाँ ठीक है भाई मेरे में सब क्वालिटी तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, क्या मेरे को इतना देते क्या? अब वो अगर डिमांड करा, यानी कि इतने 400 आदमी का खाना दो, इतने सारे डिशेज रखो, लड़का डिमांड करा, अगर लड़का अगर डिमांड करा 400 आदमी का खाना दो, हाँ, और ये आइटम्स रखो उसके अंदर, हाँ, उसके बाद फिर बाद में से बोलेंगे कि भाई मेरे को कार दो, मेरे को मोटरसाइकिल दो, फ्रिज दो, कूलर दो, हाँ, ये सब रखने के बाद अगर ये ऐसे पूछता है तो लड़की बोलती देखो लड़का देखो कैसा मांग रहा। फिर जब तुम भी तो मांग रहे ना भाई, भाई तुम कर रहे तो उन्हें भी कर रहा, बाजार नहीं करते लेकिन तुम कर रहे, लेकिन अब करने वाला आ रहा है उस सब क्वालिटी, लेकिन अब देख रहा है यार इतने सारी डिमांड रख रहे कर रहे बच्चे, अब करूँ नक्को करूँ, बेचारा पिक्चर दिया था। तो कई हजार जो लड़के हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग ना यतीम बच्चों को कर ले रहे हैं, गरीब घराने के बच्चों को, जो स्लम एरिया में रहते, जो मदरसे में पढ़ते और जो बेचारे एकदम लाचार है, यतीम है, माँ बाप नहीं है, ऐसे लड़कियों को शादी कर ले रहे जो ज़िंदगी गुजार रहे। लेकिन कई ऐसे लड़के हैं नहीं कर रहे शादी, जल्द जानते क्या करते, शादी क्या, शादी करके क्या फ़ायदा है, आराम से मालूम है सुन्नत है, लेकिन अब क्या करेंगे, लड़कियां ऐसे बैठे हुए आराम से और घर में पका के नहीं खाना बस। लड़की क्या है, शादी करने के बाद उसमें कई लड़कियां ऐसे कभी दोस्तों की तरफ से, कभी अपने रिश्तेदारों की तरफ से, या कभी अपने फैमिली की तरफ से, ख़ास फैमिली की तरफ से, या कोलिक, यानी कि जहाँ पर वो जॉब करती थी स्टडी होने के बाद लड़कियाँ स्टडी होने के बाद जॉब भी कर रहे, लेकिन नहीं बोल रहे नहीं मैं जॉब नहीं कर रही। अब आबाद में तो उसमें क्या उसके दोस्त आ रहे, तो उस पर क्या रहा, तो उनको एक आदत पड़ जाती, घूमना, रेस्टोरेंट को जाना, मैंने क्लबों को जाना, पिक्चर जाना, गार्डन को घूमना, पार्टियाँ करना, ड्रेसिंगा करना। अब वो किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी हो गई समझ जाओ, तो क्या बोलेंगे भाई मेरे को ये दिलाओ, मेरे को वही खिलाओ, मेरे को घूमना लेके जाओ, मेरे को वहाँ लेके जाओ। भाई कोई लड़के पसंद नहीं करते, लेकिन कोई लड़के पसंद करते लेकिन भाई ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप बोलते कि भाई नहीं, घर की लड़की यानी कि लड़की की जीनत क्या है, घर के अंदर है, लेके जाओ ज़रूर लेके जाओ, लेकिन महीने में एक बार। क्योंकि देखिए कमाई तो आजकल जो है ना बहुत कम हो गई, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो गई। होटलों में कई साफ़ सफाई नहीं रहते, यानी कि बेधड़क पका दे रहे, काम चोर हो जाएंगे कामों में, इससे बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही। दवाखाने फुल भरे हुए, गवर्नमेंट दवाखाने उचित, प्राइवेट दवाखाने उचित। जिसके पास पैसा है उन्हें प्राइवेट दवाखाने में इलाज करा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट दवाखाने में जा रहा, उस्मानिया को जा रहा, गांधी को जा रहा, बस चल रहा है उसका इलाज चल रहा, अल्लाह को याद कर रहा है, फिर वही खा रहा। ऐसा तो बोलने का मतलब ये है कि बस आजकल लड़कियां क्या है फैशन में आ गए, यानी कि देखा देखी। हाँ मेरे दोस्ता कॉलेज के टाइम पे करते, खिलाते कर, तुम नहीं करते क्या ऐसा। अब उसमें क्या आ रहा, माँ बाप को बोलते, माँ बाप भी बोलते क्या दाल खाना खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, गोश्त नहीं पकाते हैं, चिकन नहीं पकाते हैं, हमारे बच्ची को घुमाने नहीं ले जाते ऐसा। कभी लड़कियां बोल, कभी लड़का भी क्या बोलता, वो तो यानी कि देखिए हर कोई सास ये बोलती कि भाई चलो सास अपने घर में है, इन्हें अगर शोहर उसको अलग घर के लिए लेके भी रखा बीवी को, तो बीवी का काम क्या है, घर में उठ के पकाना, झाड़ू झटका कर लेना, घर को साफ़ सफाई कर लेना, फजर की नमाज को उठ के अगर रात को जो पकाना है देख लिए, तरकारी काट लिए, चावल पका लिए, उसके बाद फिर सुबह जो पकाना है, एक स्टोव गैस का स्टोव दो रहते, एक पे चावल चढ़ा दिया, एक पे खाना चढ़ा दिया, आधे घंटे पक जाता, फजर की नमाज भी हो जाती, घर में खैर बरकत भी हो जाती। अल्लाह के यानी कि अल्लाह की इबादत से तुम शुरुआत कर रहे दिन की, तो कितना वो काम में बरकत रहती है, वो काम में कितनी कामयाबी रहती है, वो काम में कितना सुकून रहता है, वो काम में यानी कि हर चीज़ से तुम्हारे को हिफाजत रहती है फजर की नमाज से। माँ बाप तो बड़ी बड़ाई करते हैं, मेरी बच्ची तहज्जुद गुजार है, फ़जर की नमाज़ पढ़ती, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती, बोलती यहाँ फ़जर की नमाज़ क्यों नहीं उठते, तहज्जुद की नमाज़ तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरे माह तो क्या है नहीं, अब मेकअप तो फुल रहता आराम से, बस शादियाँ वहाँ घर में है, किसी रिश्तेदार हैं, वो तो मेकअप चलते रहना। हाँ आजकल थोड़े लड़के भी ऐसे हैं, दोस्तों में खर्चा करेंगे लेकिन अपने घर में माँ बाप पे खर्चा नहीं करेंगे पैसे। हाँ, वही दोस्तों में एक चार दोस्त मिल गए समझ जाओ,
चार चाय बोलते कितने हुए, 100 रुपये हो गए। उस चाय चार के बाद पिक्चर उस्मानिया बिस्किट भी ले लिया, समझ जाओ, दो दो उस्मानिया बिस्किट भाई कितने हो गए, 200 रुपये वही पड़ गए। वो घर में ला के अपन 100 रुपये बीवी को दे दिए, कुछ ला के अपने 100 रुपये और माँ को दे दिए, तो कितना अच्छा रहता। बीवी बोलते चलो मेरा मर्द कुछ तो लेके आ, बाहर तो नहीं लेके गया, लेकिन 100 रुपये की चीज़ तो लेके आया, बोले कुछ दोस्तों में खर्चा करने आ रहा, लेकिन अपने घर में अपने माँ बाप को देने नहीं आ रहा, अपनी अम्मा को देने नहीं आ रहा, कुछ ला के कुछ भी अच्छा सा फल ला के दे दिए, या तो कुछ नूडल्स ला के दे दिए, मंचूरिया ला के 60 रुपये में मंचूरिया में तो ला के दे दिया कुछ आराम से अच्छा सा, या तो कुछ फल ला के दे दिए, या तो कुछ शौरमा ला के दे दिए। ऐसा भी कुछ भी दे रहा अगर खाना चाह रहे तो उन्होंने नहीं, बोलते मिर्ची भज्जे ला के दे दिए, कुछ मिठाई की दुकान से कुछ मिक्सचर ला के दे दिए, कुछ गुलाब जामुन ला के दे दिए, बीवी को भी दिए, अपने माँ को भी दिए, तो अल्लाह भी खुश होता, बीवी के दिल में भी मोहब्बत आती। माँ को दे तो अल्लाह भी खुश होता, कह रहे चलो माँ की खिदमत करो, माँ को भी बोलता चलो मेरा बेटा लेके आ, माँ समझती कि माँ समझती कि बेटा मेरे तरफ है, बीवी समझती कि मेरे तरफ है, दोनों को भी खुश कर सकते ना भाई। ऐसा है आजकल लड़के होता फौजरे कर रहे हैं, पूरा दोस्तों में खर्चा कर रहे हैं। भाईजानों को तो आजकल हैदराबाद में ऐसा हवा फैली, बस चरस गांजा हफीम पीना खाना, रात के 12 बजे तक 1 बजे तक दोस्तों में गपशप चबूतरों में बैठना करना, छुप के गलियों में ऊपर ढाबे के ऊपर चल रहा खाना कहाँ। अब सुबह उठ रहे कहाँ, वो 8 बजे उठ रहे आराम से, पूरा धूप लग रही, पूरा पिछवाड़े में पूरा धूप लग रही, जब उठ रहे आराम से तो खैर बरकत कहाँ से रहती है भाई। शैतान तो कान में पेशाब करके चले गया, अपने हुजूर की है हदीस है ना भाई, कि फजर की नमाज को जो नहीं उठता शैतान उसके कान में पेशाब करके चले जाता है। सारी बुराई की, सारी बीमारी की, परेशानी की, मुसीबत की जड़ शैतान है। अब वो तुम्हारे कान में बच्चा, खाली छोटा सा बच्चा अगर जिस्म पे पेशाब कर दे, कपड़ों पे पेशाब कर दिए, तो अपन कपड़ों को चेंज कर देते, कपड़ों को अपन फेंक देते हैं। लेकिन जब शैतान अपने कान में पेशाब करके गया, तो बताओ कितनी बीमारियां, कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें नहीं है, कामयाबी कहाँ मिल रही। तो अल्लाह के नबी ने तो फरमान जारी कर दिया ना भाई, कि फजर की नमाज में मलाइका आते, कहते हैं वो मलाइका रिज्क और बरकत की, यानी कि रहमत की लेके आते, दुआएं लेके आते, वो जो नमाज को आता फजर की नमाज को उसको मिलती। तो फ़जर की नमाज़ तो हम छोड़ ही दिए। फ़जर की नमाज़ जो पढ़ लिया इंसान, तो अल्लाह के हिफाजत में रहता। लेकिन अब वो तो है नहीं, अब बोल रहे कामयाबी ढूंढ रहे नहीं मिल रही, बरकत नहीं आ रही, झलड़े झगड़ा हो रहा, होते ही रहता। इसमें दोनों तरफ भी झगड़ा है, दोनों तरफ दोनों की गलती है, लड़की की भी गलती है थोड़ी, इधर लड़की की गलती। अब ये वीडियो के अंदर लड़की की है, लड़के की नहीं है। बात अब तक बता रहे 1.5 साल का बच्चा है, शादी हो के लड़के की 7 महीने हुए, तो फिर अब बताना चाहिए लड़की तो झूठ बोली इसके अंदर, बोल तो खुल गई लड़की की। और लड़की भी कई वीडियो बनाई उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल के करके। तो ऐसे कई माहौल है, लेकिन अब इसको सुधारना कौन। सुधारना बोले तो मस्जिद के अंदर, हर एक मस्जिद में एक अलाउंस होना, ऐसा ख़तरनाक होना अलाउंस कि स्ट्रिक्टली होना, पूरे शादी खानों में जाके पूरे मस्जिद के जितने भी मदरसे के आदमियाँ रहते हैं, यानी कि जमात के आदमियाँ रहते हैं, वहाँ पर शादी को निकाह पढ़ाना या खादी साहब जाने नहीं। वैसी शादी में जो शादी खाने में ऐसे धूमधाम से शादी कर रहे हैं, पैसे रख के, वहाँ पर कोई जाने नहीं। ऐसा है खादी साहब को पूरा बैन कर देना अंदर। अब तो जब होता आराम से, और लेन देन तो अंदर वो छुपा बोलते सामने कुछ दे, मैंने लड़की ही बोलते मैंने दी, लड़का ही बोलता मैंने लिया, लेकिन अंदर अंदर सब चलते रहती, कार्रवाई हो जाती आराम से। बस सामने बोलता हाँ मैंने लिया, उन्हें बोलते हाँ मैंने दी, वो बोल देते, पहले बोल देते बातचीत में हाँ नको भी नको बोले नको बोल।